हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं घनश्याम सर आप सभी को स्वागत करता हूं मैं अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल श्याम के एजुकेशन में। तो चलिए जी, एक्सरसाइज आज 1.3 हम लोग देखेंगे। तो देखिए जी, पहला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए जी, यहाँ पर दिया है सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर इसको हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। तो क्या जी, इसके हम विपरीत मान लेंगे, उसके विपरीत मान लेंगे, यानी कि लिखेंगे यहाँ पर √5 एक माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्या माने हैं, तो इसको क्या जी P/Q के भी रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q सह अभाज्य संख्या है। P और Q सह अभाज्य संख्या है और Q नॉट इक्वल 0 है। अब देखिए जी, हम क्या करेंगे, यहाँ पर रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे जी, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो हमें इधर √5 का स्क्वायर, इधर क्या जी P/Q का स्क्वायर। तो यहाँ पर रूट हटाएंगे, स्क्वायर हटेगा, रूट भी क्या जी हट जाएगा। या इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या जी √25 होगा, और √25 का वर्गमूल क्या जी 5 होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5 बराबर P²/Q²। अब यहाँ पर 1 मान लीजिए। अब इसका क्या जी तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए। तो P² में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा जी आपका P² हो जाएगा। फिर 5 में Q² से गुना करेंगे तो 5Q² हो जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि P² बराबर 5Q² आया हुआ है, यानी कि ये जो 5 हैं अगर यहाँ इंटू में है, अगर इधर डिवाइड में ला दे तो ये क्या जी P² को विभाजित करेगी। ये जो 5 है P² को क्या जी विभाजित करेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, चूँकि P² 5 से विभाज्य है, इसलिए P भी 5 से विभाज्य होगा। तो देखिए जी, यहाँ पर कैसे हुआ, मान लीजिए कि यहाँ पर 7 का स्क्वायर है, जो कि 7 से आपका विभाज्य है। तो अगर यहाँ पर 7 भी होता तो भी तो 7 से विभाजित होता ना, यानी कि 7 का स्क्वायर जब 7 से विभाजित हो रहा है तो ये 7 भी 7 से विभाजित हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर P² जब 5 से विभाजित हो रही है, यानी कि P भी क्या जी 5 से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए जी, यहाँ पर हम अब क्या करेंगे, पुनः माना। अब हम क्या जी P बराबर यहाँ पर मान लेंगे 5R। यहाँ पर P है इसलिए हम क्या जी P रखेंगे, और क्या जी अब हम अदर कांस्टेंट मान लेंगे। तब PQ तो मान चुके हैं, जो मान चुके हैं उस संख्या को नहीं मानना है। क्या जी आप अलग संख्या ले लीजिए। तो हम क्या जी R ले लिए हैं।
अब यहाँ पर भी क्या करना है जी, दोनों तरफ वर्ग करना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो क्या आपका हो जाएगा जी, पी स्क्वायर बराबर 5r का होल स्क्वायर, पी स्क्वायर इक्वल टू 5r का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पी स्क्वायर बराबर 25r स्क्वायर। तो देखिए जी, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। यहाँ पर पी स्क्वायर का वैल्यू क्या जी हमारा आया हुआ है, पी स्क्वायर का वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। तो पी स्क्वायर का वैल्यू क्या है जी, 5q स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका वैल्यू रख दीजिए 5q स्क्वायर इक्वल टू 25r स्क्वायर। तो देखिए जी यहाँ पर क्यू स्क्वायर, इधर ये 5 जो है इधर क्या जी डिवाइड में है, यानी 5 इधर क्या जी भाग में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा जी, सॉरी यहाँ पर 5 गुना में है तो इधर आएगा तो क्या जी भाग में चला जाएगा, इधर गुना में है तो इधर क्या जी भाग में चला जाएगा। तो आपका क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये कट जाएगा 5 पचे 25, तो आपका मिल जाएगा 5r स्क्वायर। अब देखिए जी यहाँ पर क्यू स्क्वायर बराबर है 5r स्क्वायर के, तो ये जो 5 हैं इधर आएगा तो इसको क्या जी विभाजित करेगा, निश्चित रूप से इसको विभाजित करेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं चूँकि क्यू स्क्वायर 5 से क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए क्यू भी 5 से विभाज्य होगी। अब देखिए जी जैसे यहाँ पर था कि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य, उसी प्रकार यहाँ पर भी क्यू स्क्वायर क्या जी 5 से विभाज्य। तो देखिए आप जानते हैं कि सह अभाज्य संख्याएं जो होती हैं उसका मौसा क्या जी 1 आता है, यानी कि उसका मौसा 1 आता है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या जी जो 5 हैं ये क्या जी 5 पी स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है और 5 क्या जी क्यू स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है। तो ये क्या जी पी स्क्वायर को क्यू स्क्वायर को दोनों को ये विभाजित कर रहा है, तो क्या जी ये सहअभाज्य संख्या तो नहीं होगा, यानी कि हमारी मान्यता क्या जी गलत हो गई। हम इसको मान के जो चले थे वो क्या जी पूरा नहीं हुआ। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः हमारी मान्यता गलत हुई √5 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड। चलिए तो देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे कि इसको मान लेंगे कि हम क्या जी कि 3√5 एक परिमेय संख्या है। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो इसे क्या जी P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q 3 + 2√5 P/Q, जहाँ P और Q
सह अभाज्य संख्या हैं तथा Q नॉट इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे कि ये 3 + 2√5 हैं, 3 को क्या जी हम उस साइड भेज देते हैं। देखिए इसको हम बिल्कुल आसान भाषा में अब बनाएंगे जी। P/Q इधर ये 3 प्लस में है, इधर आएगा तो क्या जी माइनस में हो जाएगा। अब चलिए जी, अब इस क्या जी √5 को हम अकेला करते हैं, यानी कि 2 को भी उधर क्या जी हम भेज देंगे, तब का हो जाएगा √5 बराबर P/Q -3। ये क्या जी दोनों के बाटा में चला जाएगा ना, इधर गुना में है तो ये क्या जी भाग में चला जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि हम पिछले क्वेश्चन में सिद्ध किए थे ना, √5 एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि हम जानते हैं कि √5 क्या जी अपरिमेय संख्या है और P/Q -3/2 क्या जी परिमेय संख्या है। तो ये क्या जी ये परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या, तो ये बराबर कैसे होगा, क्या जी ये बराबर नहीं होगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे तो ये कैसे हो गया, तो हमारा क्या जी मानने का जो अवधारणा था वो क्या जी गलत हुआ, उसी के कारण से क्या जी यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पर लिखेंगे चूँकि P/Q -3/2 एक परिमेय संख्या हैं तथा √5 एक अपरिमेय, यहाँ पर लिखिए, तथा हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए अब क्या होगा कि √5 नॉट इक्वल P/Q -3/2, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है और ये क्या जी परिमेय संख्या है, तो ये तो बराबर नहीं होगी। अतः क्या जी, अतः हमारी मान्यता गलत हुई। 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। प्रूफ 3 का फर्स्ट है कि सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, इसको मान लेंगे कि ये क्या जी परिमेय संख्या है। चलिए जी हल, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 1/√2 बराबर P/Q। आप A/B या S/R कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई क्या जी राशि आप ले सकते हैं जहाँ, लेकिन ये सब में लिखना पड़ेगा जहाँ P और Q माने हैं तो P और Q, या A और B माने हैं तो A और B,
सहअभाज्य संख्या हैं तथा Q नॉट इक्वल टू 0। Q क्या जी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए जी, अगर कोई परिमेय संख्या मान लीजिए कि 3/4 ये एक परिमेय संख्या है, तो इसका अगर हम व्युत्क्रम भी कर देंगे यानी 4/3 भी कर देंगे तो ये क्या जी परिमेय संख्या ही रहेगी। जब 3/4 परिमेय संख्या है तो 4/3 भी क्या जी परिमेय संख्या ही रहेगी। इसका व्युत्क्रम करने पर क्या जी ये परिमेय का परिमेय ही बनी रहेगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं जी, यहाँ पर हम व्युत्क्रम करते हैं दोनों तरफ क्या जी व्युत्क्रम करने पर लिख दीजिए यहाँ पर व्युत्क्रम करने पर। तो देखिए P/Q अगर परिमेय संख्या है तो Q/P भी कर देंगे तो ये क्या जी हमें परिमेय संख्या ही मिलेगी। वही प्रक्रिया क्या जी हम यहाँ पर करते हैं। 1/√2 है तो क्या करते हैं जी हम यहाँ पर √2 लिख देते हैं, बाटा में तो 1 नहीं लिखा जाता है। और P/Q के बदला में क्या जी हम Q/P कर देते हैं यानी व्युत्क्रम कर देते हैं, उलट दे रहे हैं। ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर यानी अंश हर और हर क्या जी अंश। अब देखिए जी √2 इक्वल टू Q/P। अब यहाँ पर लिखेंगे चूँकि Q/P एक परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए √2 के क्या जी हम जानते हैं कि ये क्या जी अपरिमेय संख्या है, जबकि Q/P आपका क्या जी परिमेय संख्या है। इसलिए √2 नॉट इक्वल टू Q/P। और भाषा में हम वही लिख देंगे कि अतः हमारी मान्यता गलत हुई (1/√2) एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड। अब चलिए जी हम 3 का 2 नंबर देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक क्या जी अपरिमेय संख्या है। तो सब हम क्या करेंगे जी पहले इसके विपरीत मान लेंगे। तो अपरिमेय बोल रहा है तो हम क्या जी इसको परिमेय संख्या मान लेंगे, और ये परिमेय नहीं होगी तो सिद्ध हो जाएगा कि ये अपरिमेय है। लिखिए जी माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए जहाँ P और Q क्या जी सहअभाज्य संख्याएं हैं, P और Q सहअभाज्य संख्या हैं तथा Q नॉट इक्वल टू 0।
अब यहाँ पर हम क्या करेंगे जी, जानते हैं हम कि √5 क्या जी एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसमें जो 7 हैं वो क्या जी परिमेय संख्या है, तो इसको क्या जी हम अलग कर सकते हैं। तो देखिए √5 बराबर क्या हो जाएगा जी आपका, ये P, ये 7 क्या जी Q के इंटू में आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 7Q। अब देखिए जी यहाँ पर P/7Q क्या जी हमारा परिमेय संख्या है, लेकिन √5 क्या जी अपरिमेय संख्या है, तो ये क्या जी दोनों बराबर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि P/7Q एक परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए √5 हम बराबर नहीं लिख सकते हैं क्या जी P/7Q को, यानी √5 नॉट इक्वल P/7Q। अतः क्या जी हमारी मान्यता गलत हुई, अतः हमारी मान्यता गलत हुई। √5 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। चलिए जी ये सिद्ध हो गया, यहाँ पर प्रूव्ड लिख दीजिए। देखिए जी हम 3 नंबर का तीसरा क्वेश्चन सिद्ध करने जा रहे हैं। इसमें सिद्ध करना है कि क्या ये 6√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए जी इसको सिद्ध करते हैं। हल सबसे पहले क्या जी हम इसके विपरीत मान लेंगे, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। देखिए जी सबसे जल्दी में इसको हम देखिए सिद्ध कर दे रहे हैं। माना कि 6 + √2 एक क्या जी परिमेय संख्या है, इसलिए क्या हो जाएगा जी 6 इसलिए 6 + √2 बराबर क्या जी हम लिख सकते हैं P/Q, जहाँ P और Q सहअभाज्य संख्या हैं तथा Q नॉट इक्वल है क्या जी 0 के। अब देखिए जी अब हम क्या करेंगे कि 6 ये क्या जी उधर कर देंगे, √2 इधर ही रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका P/Q -6। अब देख रहे हैं कि P/Q -6 क्या जी हमारा परिमेय संख्या है। चूँकि परिमेय संख्या का घटाव या परिमेय संख्या का जोड़ या परिमेय संख्या का गुणा एक परिमेय संख्या ही होता है, इसलिए ये क्या जी परिमेय संख्या होगा, जबकि ये क्या जी हम जानते हैं कि √2 क्या जी एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए चूँकि P/Q -6 एक परिमेय संख्या है तथा
हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः इसलिए जब √2 क्या जी अपरिमेय है और p/q-6 क्या जी परिमेय है, तो क्या जी √2 नॉट इक्वल p/q-6। उसके बाद क्या जी आप यहाँ पर अपना से लिख सकते हैं। अब भाषा तो वही है, चेंज नहीं है। यहाँ पर लिख लीजिएगा कि अतः हमारी मान्यता गलत हुई, √2 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि क्या जी अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड। चलिए जी, तो अब इतना ही पर समाप्त कर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।